एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं आपका दोस्त शिवम, आपका स्टडी सारथी हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं टॉपिक दक्षिण भारत के प्रमुख दर्रे। इनसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको बार बार एग्जाम में देखने को मिल जाता है। जैसे कभी उत्तर से दक्षिण को क्रम लगाने को दे जाता है, कभी दक्षिण से उत्तर को क्रम लगाने के लिए दे देता है, और कभी कभी इनका मिलान करने के लिए कौन सा दर्रा किस स्थान को जोड़ता है। ऐसे क्वेश्चंस आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। तो चलिए बिना समय गवाए अपने टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले पढ़ेंगे हम लोग कौन कौन से दर्रे हैं। तो दक्षिण भारत में मुख्यतः 4 दर्रे पाए जाते हैं। पहला दर्रा आपका थाल घाट है, दूसरा भोर घाट है, तीसरा पाल घाट है, चौथा सिनकोटा है। तो इनको याद करने के लिए हम एक ट्रिक बनाते हैं कि कौन सा दर्रा किस क्रम में आता है। तो अगर हम जब खाना खाते हैं तो हम थाल को कहाँ रखते हैं? सबसे ऊपर रखते हैं। थाल को कहाँ रखेंगे? सबसे ऊपर रखेंगे। अब एज्यूम कीजिए कि कोई एक लड़का है पाल। तो जब एक लड़का है पाल तो वो क्या होता है? वो थाल में भोर होते हुए पाल कौन खाना खाता है? पाल खाना खाता है। थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा है? पाल खाना खा रहा है। तो जब सुबह हो रही है तो थाल लेता है, थाल लिया, थाल मतलब थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा है? पाल। तो सबसे पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट। उसका सबसे लास्ट में आता है आपका सिनकोटा। कौन सा दर्रा आता है? सिनकोटा दर्रा आता है। तो ये तो हमने दर्रों को देखने के लिए पहले थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा है? पाल खा रहा है। उसके नीचे सिनकोटा, ये इनका क्रम हो गया। अब देखते हैं थाल घाट दर्रा किन 2 स्थानों को जोड़ता है। तो थाल घाट दर्रा आपको जोड़ता है। थाल घाट दर्रा किसको जोड़ता है? मुंबई से नासिक। मुंबई को किससे जोड़ता है? नासिक से जोड़ता है। तो इसको याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाई है, मैन। क्या है? मैन। मैन से यहाँ लिखते हैं मैन। तो एन से क्या होगा आपका? नासिक। एम से क्या होगा? मुंबई। एम से क्या होगा? मुंबई। अच्छा, थाल में खाना कौन खाता है? कोई आदमी ही खाएगा, सिंपल सी बात है। थाल में खाना कौन खाता है? आदमी खाता है। तो मैन। थाल में खाना कौन खा रहा है? मैन खा रहा है। तो मैन से क्या हो गया? एम से हो गया आपका मुंबई, एन से हो गया आपका नासिक। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट की ट्रिक क्या बनती है हमारी। नेक्स्ट आपका कौन सा आएगा? थाल में भोर होते हुए। कब? भोर होते हुए कौन खाना खाता है? पाल खाना खाता है। तो भोर घाट कहाँ किसको जोड़ता है? मुंबई से पुणे को। अब देखिए दोनों में मुंबई आ गया, आपका थाल घाट में मुंबई आया और पाल घाट में मुंबई आया। तो थाल में कौन खाना खाता है? मैन खाता है। थाल में कौन खाना खाता है? मैन। तो मुंबई टू नासिक। अब भोर होते हुए हम किसको याद करते हैं? एमपी को। किसको याद करते हैं? एमपी को। किसको याद करते हैं? एमपी को। भोर होते हुए किसको हम याद करेंगे? एमपी को। किसको याद करेंगे? भोर होते हुए किसको याद करते हैं? एमपी को। ये एक ट्रिक बनाई है जो आप याद कर लेंगे तो आप जब एग्जाम में बैठेंगे आपको ये ट्रिक तुरंत ही आपको क्लिक करेगी और आप इस क्वेश्चन को इजीली से टैकल कर सकते हो कि आपके 4 ऑप्शन मिलेंगे, उसमें सिर्फ आपको एक चूज करना होता है। तो पी से क्या हो गया आपका? पुणे। और एम से क्या हो गया? मुंबई। एम से क्या हुआ? मुंबई। पी से क्या हो गया? पुणे। तो भोर होते हुए किसको याद करना है? एमपी को याद करना है। एमपी को याद करना है। भोर होते हुए किसको याद करना है? एमपी को। तो एम से हो गया मुंबई और पी से हो गया आपका पुणे। नेक्स्ट देखते हैं अब आपका कौन है एग्जाम, फिर से याद करते हैं। थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा है? पाल खाना खा रहा है। थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा है? पाल खाना खा रहा है। पाल घाट आपका तीसरे नंबर पर दर्रा कौन आएगा? पहला था आपके पास थाल घाट, दूसरा था आपके पास भोर घाट और तीसरा आपके पास कौन सा आ गया? ये पाल घाट। तो थाल में भोर होते हुए कौन खाना खा रहा था? पाल खाना खा रहा था। तो और थाल में कौन खाना खाता है? आदमी खाना खाता है। कौन खाता है? मैन। तो एम से मुंबई, एन से नासिक। भोर होते हुए किसको याद कर रहे हैं? एमपी को। एमपी मतलब एम से हो गया आपका मुंबई और पी से हो गया आपका पुणे। अब पाल घाट पलक्कड़ को किससे कनेक्ट करता है? कोयम्बटूर से। किसको करता है? पलक्कड़ किसको कनेक्ट करता है? सॉरी, पाल घाट किसको कनेक्ट कर रहा है आपका? पलक्कड़ को कोयम्बटूर से। तो इसका ट्रिक क्या है? पाल का दोस्त पीके है। पाल का दोस्त कौन है? पीके है। पाल का दोस्त कौन है? पीके। तो अगर हम पीके देखेंगे, पाल का दोस्त कौन है? पीके। पीके मूवीज देखिए तो वैसे रिलेट करेंगे। पाल का दोस्त कौन है? पीके। पाल का दोस्त कौन है? पी से। पी से क्या होगा? पलक्कड़ और के से हो गया कोयम्बटूर। पी से हो गया पलक्कड़ और के से हो गया कोयम्बटूर।
टूर। तो पाल का दोस्त कौन है? पीके है। आप इन ट्रिक को इजीली से याद कीजिए, क्योंकि जब ये ट्रिक आपको याद होंगी, आप जैसे ही क्वेश्चन देखेंगे आप फट से आपके दिमाग में पहला ट्रिक आएगी कि पाल का दोस्त कौन है? पीके है। पी से पलक्कड़, के से कोयम्बटूर, पलक्कड़ टू कोयम्बटूर। लास्ट दर्रा आपके पास आता है सिनकोटा। सिनकोटा किसको किसको करता है? सिनकोटा करता है त्रिवेंद्रम को मदुरई से, त्रिवेंद्रम को मदुरई से। तो अगर आप सिन करेंगे, मतलब आप कोई पाप करेंगे मान लीजिए, तो उसका कोटा कहाँ स्टोर होगा? जैसे कोई चीज़ आपको काम करते हैं तो उसका कोटा होता है, वो कहाँ स्टोर होता है? टाइम मशीन में। तो सिन कोटा कहाँ स्टोर होगा? टाइम मशीन में। कहाँ स्टोर होगा? टाइम मशीन में। तो टी से क्या हो गया? त्रिवेंद्रम। एम से क्या हो गया? मदुरई। टी से आपका त्रिवेंद्रम, एम से मदुरई। देखिए ये दर्रा हमारा बिल्कुल लास्ट में पड़ता है। तो क्वेश्चन को एक बार मैं फिर से रिपीट करा देता हूँ जिससे आपको ये इजीली से याद हो सके। कौन सा था? थाल घाट, दूसरा भोर घाट, पाल घाट, और इसके बाद कौन था? सिनकोटा। तो इन दर्रों का क्रम कैसे हो सकता है? पहले थाल घाट, फिर भोर घाट, फिर पाल घाट, फिर सिनकोटा। इस तरीके से दर्रे होते हैं जो मैप में आपको देखने को मिलेंगे। तो थाल घाट की ट्रिक क्या थी? हमने थाल में कौन खाना खाता था? मैन। कौन खाता था? मैन। एम से मुंबई, एन से नासिक। भोर होते किसको याद करते हैं हम? एमपी को। एम से मुंबई, पी से पुणे। पाल का दोस्त कौन है? पी के। पाल का दोस्त कौन है? पी के। तो पी से पलक्कड़, के से कोयम्बटूर, और लास्ट वाला आता है सिनकोटा। अगर आप सिन करेंगे तो किस में रिकॉर्ड होगा? टाइम मशीन में रिकॉर्ड हो जाएगा। किस में रिकॉर्ड हो जाएगा? टाइम मशीन में। तो टी से क्या होगा? त्रिवेंद्रम, और एम से क्या हो गया आपका? मदुरई। ये सारे दर्रे हमने क्या कर लिए? एक ट्रिक से याद कर लिए। इनको आप बार बार रिवाइज करेंगे तो आपको ये ईजिली बहुत जल्द याद हो जाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। अगली बार मिलेंगे कुछ नई टिप्स और ट्रिक्स के साथ जो आपके एग्ज़ाम ओरिएंटेड होंगी। तब तक के लिए अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और बेल आइकन भी जरूर दबाइए जिससे आपको सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय भारत।